अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 में आज हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की डिटेल में। पहले हम जॉब एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या है कि हमने स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब थ्रू द प्रोसेस नोन एज जॉब एनालिसिस इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी HRM प्रोग्राम। जॉब एनालिसिस आप जैसा कि पहले भी देख चुके हैं। आज मैं आपको डिटेल से बताने लगी हूँ कि जॉब एनालिसिस क्या है और इसका क्या पर्पस है, हम जॉब को कैसे एनालाइज करते हैं। जॉब एनालिसिस जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम मेजर ड्यूटीज़ की, एक्टिविटीज़ की जो कि किसी भी जॉब में रिक्वायर होती हैं, और कंडीशंस जो होती हैं जिसके अंडर परफॉर्म करना होता है किसी भी बंदे को। जॉब एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि हमने जॉब का एनालिसिस करना है कि क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या काम है किसी बंदे का, उसके और किस तरह की कंडीशन में आपने उस काम को परफॉर्म करना है। तो दिस प्रोसेस के ज़रिए हमें पता चलता है कि जॉब का, पोजीशन का, टास्क का, ड्यूटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जॉब है कि अ ग्रुप ऑफ टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी काम जो कि किसी बंदे को दिया गया है उसे हम जॉब कहते हैं। पोजीशन पोजीशन होती है कि द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म बाय वन पर्सन। देयर इज़ अ पोजीशन फॉर एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बंदे की पोजीशन होती है कि कौन किस पोजीशन पर है, कौन सा काम कर रहा है, मैनेजर है, CEO है, तो ये इसको हम पोजीशन कहते हैं। टास्क है कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, इसे हम टास्क कह सकते हैं जो कि कंपोज ऑफ इमोशंस एंड एक्शंस होती है। ड्यूटी कोई भी जिम्मेदारी को हम कह सकते हैं। अ लार्ज वर्क सेगमेंट कंपोज ऑफ सेवरल टास्क। ड्यूटी में डिफरेंट टास्क आते हैं। टास्क होता है एक कोई भी हम टास्क, कोई काम कर रहे हैं उसको हम टास्क कहेंगे, और डिफरेंट टास्क जो मिलकर वो एक ड्यूटी बन जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम जिम्मेदारी कहते हैं। एंड एप्लीकेशन टू परफॉर्म सर्टन टास्क, मतलब कोई भी जिम्मेदारी है एक बंदे की कोई काम करने की, उसे हम कैसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन है क्या है जी। जॉब एनालिसिस जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है कलेक्टिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब। किसी भी जॉब के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके हमने उसको कलेक्ट करना है और उसके बारे में जजमेंट्स बनानी है। जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर है थ्रू विच यू डिटरमिन द ड्यूटीज एंड नेचर ऑफ द जॉब एंड द काइंड्स ऑफ पीपल हु शुड बी हायर्ड फॉर देम। हमने चेक करना है कि एक जॉब में क्या क्या चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट है और हमें किस तरह के लोग चाहिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यू कैन यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स टू राइट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। हम जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जो है जॉब एनालिसिस के ज़रिए ही जो है वो लिखते हैं। डाटा यूटिलाइज इन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ट्रेनिंग। मतलब हमें इसी से ही पता चलेगा, जॉब एनालिसिस से ही पता चलेगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली होती है कि एक जॉब में क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या काम है, और जॉब स्पेसिफिकेशन होती है डिफरेंट स्किल्स और कौन कौन से हमें कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं उस जॉब को पूरा करने के लिए। तो जॉब एनालिसिस में ही दोनों चीज़ें की जाती हैं। रीज़न फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, देयर आर सेवरल रीज़न। हम स्टाफिंग के लिए जॉब एनालिसिस करते हैं। जब भी हमने नया स्टाफ हायर करना है तो हम जॉब एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या क्या जो है वो जॉब हमें कौन कौन से काम के लिए बंदा चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। जब हमें हम चेक करना हो कि मतलब कौन सी चीज़ में हमें ट्रेनिंग करनी है लोगों की, कौन सी चीज़ में हमें डेवलपमेंट करनी है, तो किस इस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम उसमें भी जॉब एनालिसिस करते हैं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट में भी हम करते हैं। द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब टू द कंपनी मस्ट बी नोन। मतलब कि हमें जॉब एनालिसिस के ज़रिए पता चलता है कि किस जॉब की कितनी वैल्यू है, तो हम उसी के ज़रिए कंपनसेशन भी कर सकते हैं लोगों की। सेफ्टी एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम जॉब एनालिसिस आल्सो वेरिएबल इन आइडेंटिफाइड सेफ्टी एंड हेल्थ कंसिडरेशन। मतलब हम पता चलेगा कि कौन सी जॉब जो है वो उसमें सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो ये इसमें भी हेल्पफुल होती है। एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फर्म इज यूनियनाइज्ड। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू जॉब एनालिसिस कैन ऑफर लीड टू मोर ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस। मतलब हमें इसके ज़रिए पता चलेगा कि जॉब एनालिसिस के ज़रिए कि कौन सी जॉब हार्मफुल है, कौन सी कैसी है, किसमें क्या है, कि कौन सी किस बंदे के लिए बेहतर है, किस में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे हम लोगों के लिए फैसले करने में आसानी होती है और रिलेशन बेहतर होते हैं हमारे। Legal consideration, having properly accomplished a job analysis is particularly important for spotting the legality of employment practices. अगर हमने बेहतरी तरीके से जॉब एनालिसिस किया हुआ है तो कोई भी लीगल कंसिडरेशन हमारे ऊपर नहीं आएगी, कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने अगर अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हुआ है लोगों को, जो वैल्यू जॉब है जिसकी जॉब की जितनी वैल्यू उसके मुताबिक हम उनको मतलब हम कंपनसेट कर रहे हैं, तो हमें कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी। Job analysis for team. Today, whenever someone asks what is your job description, the reply might well as whatever. What this mean if that if a project has to be completed, individual do what has to be done to complete the task. मतलब डिफरेंट
जब भी कोई हमसे पूछता है ना कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं मतलब, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है तो इंडिविजुअल डूअर हैज़ टू बी डन टू कंप्लीट द टास्क। Types of job analysis information. Considerable information is needed if the job analysis is to be accomplished. Knowledge of the types of machines, tools, equipments. हमें डिफरेंट तरह का नॉलेज चाहिए जॉब एनालिसिस करने के लिए कि हमें इस जॉब में कौन कौन से टूल इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है। सम जॉब एनालिसिस सिस्टम आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड दैट आर इस्टेब्लिश फॉर जॉब। कुछ स्टैंडर्ड्स भी हम समटाइम देखा जाता है कि कौन सा स्टैंडर्ड जॉब के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चंस जॉब एनालिसिस शुड आंसर। हम जॉब एनालिसिस में क्या क्या हमने जवाब देने हैं सवालों के। व्हाट फिजिकल एंड मेंटल टास्क डज द वर्कर कंप्लीश। कौन कौन से काम करने हैं उसने, क्या काम करना है उसने, कैसे करना है, किधर करना है, कब करना है, और हाउ डज द वर्कर डू द जॉब, कैसे काम करना है, क्यों करना है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए इस काम को करने के लिए। ये सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे यहाँ पे। व्हेन जॉब एनालिसिस इज परफॉर्म, जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कोई भी जॉब निकलती हैं नहीं निकलती हैं, तो जॉब एनालिसिस किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है कि कौन सी जॉब जो है उसकी क्या क्या ज़रूरत है। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है उस टाइम भी जॉब एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। हम देखते हैं कि कंप्लीट जितनी भी जॉब्स हैं उन सबका एनालिसिस करके हम डिफरेंट जॉब पोस्ट करते हैं। यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में होगी, कंपनसेशन में यूज़ होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी यूज़ होती है। हमें मतलब पता चलता है कि कौन सा बंदा कौन सी ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है तो हम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के ऊपर करेंगे। ट्रेनिंग में भी यूज़ होंगे। डिस्कवरिंग अनअसाइन ड्यूटीज़, मतलब हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी ड्यूटी जो है वो अभी तक असाइन नहीं हुई। EEO compliance, the uniform guidelines on employee selection stipulate that job analysis is a crucial step in validating or मेजर पर्सनल एक्टिविटीज़, मतलब ये सब एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जब हमने जॉब एनालिसिस किया होगा हमें पता होगा कि कौन सी जॉब है, कौन सा बंदा कर रहा है, इसकी जॉब है भी या नहीं है। मतलब हमें पता चलेगा कि कौन सा बंदा कितना ज़्यादा काम कर रहा है, इसको कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, कितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए, इसको अभी कितनी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ है जिसमें हमारे पास कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि ट्रेंड हो, तो हमें कितनी नई जॉब्स चाहिए होंगी। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। स्टेप्स हैं जी जॉब एनालिसिस में। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड बिकॉज दैट विल डिटरमिन व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड। हमने सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा डाटा हमने कलेक्ट करना है। इस बार हमने रिव्यू करना है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, जैसा कि प्रोसेस चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू एनालाइज बिकॉज देयर मे बी टू मैनी सिमिलर जॉब्स। हम डिफरेंट पोजीशन जो एक जैसी होंगी, मे बी एक जैसी हों, और हम सबको एनालाइज करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसमें से कुछ पोजीशंस निकाल कर उनको एनालाइज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम एनालाइज करते हैं उस सारे डाटा को जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं और फिर हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं। तो ये सारे प्रॉपर 6 स्टेप्स हैं कि हमने पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, हमने पोजीशन सेलेक्ट करनी है कि किस किस के बारे में हमने जॉब एनालिसिस करना है, फिर इसको एनालाइज करना है, फिर इसको रिव्यू करना है और जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन बना लेनी है। जॉब एनालिसिस आउटकम्स क्या हैं जी? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब एवेल्युएशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा इस जॉब के अंदर, एक बंदे की क्या क्या ड्यूटी होगी। जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब की समरी, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कितनी होगी, परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या होगा, वर्किंग कंडीशन उसकी कौन सी होंगी, और जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। जॉब स्पेसिफिकेशंस बेसिकली क्या है जी कि हमने एक स्पेसिफाई कर देना है कि इस बंदे को कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन में हमने ये डिफाइन किया होता है कि एक बंदे ने ये काम करना है तो उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी फिजिकल एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारा कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन में होता है। तो डिफरेंस यही है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है वो ये बताया जाता है कि एक बंदे ने कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में ये बताया जाता है कि उसके लिए कौन सी स्किल उसके लिए ज़रूरी है। मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन फ़र्ज़ करें ये हुआ कि एक बंदे ने जो है ना डिफरेंट बंदों की ट्रेनिंग करनी है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो इसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हों उस बंदे में मतलब उसके कंसेप्चुअल स्किल्स भी हों, इसके अलावा उसके अंदर थोड़ी सी इंटरपर्सनल स्किल्स भी हों। ये हो गया जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एवेल्युएशन क्या है? इन जॉब एवेल्युएशन प्रोसेस द वर्थ ऑफ द जॉब इज़ आइडेंटिफाइड। मतलब एक जॉब की वर्थ बनाई जाएगी कि इस जॉब की कितनी अहमियत है,
किस लेवल की जॉब है ये। मतलब कि एक तो होती है सीईओ की जॉब, एक होती है जी एक नायब कासिद है कंपनी में। तो सीईओ की जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है और नायब कासिद की जॉब उसके मतलब मुकाबले में कम इंपॉर्टेंस की हामिल है। तो हम सीईओ की जॉब को कहते हैं जी ये बीपीएस 20 की जॉब है और नायब कासिद की जो बीपीएस 1 की जॉब होती है। तो हम इस तरह से उसकी वर्थ डिफाइन करते हैं और वर्थ डिफाइन करने से क्या फ़ायदा होता है कि हम उसकी सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सीईओ की जॉब अगर 20 स्केल की है तो उसकी सैलरी भी 2-3 लाख रुपए होती है और अगर कोई नायब कासिद की जॉब है तो इसकी जॉब ये 30-40 हज़ार रुपये इसकी तनख्वाह होगी। तो जॉब इवैल्यूएशन जो है इसमें हम वर्थ डिफाइन करते हैं और अकॉर्डिंग टू वर्थ जो है उसकी कंपनसेशन की जाती है। तो ये है जी जॉब एनालिसिस। हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जॉब एनालिसिस से रिलेटेड ही है, जो कि लेक्चर नंबर 15 है। इसमें हम आगे फर्दर जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अहमियत का हामिल क्यों है ये जॉब एनालिसिस। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।